यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकते। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, स्वर्ग की प्राप्ति हम सभी क्रिस्तियों का एक सपना है, लेकिन स्वर्गराज को मात्र एक सपना कहना क्या उचित है? मेरे नज़रिए से स्वर्गराज एक मात्र सपना नहीं, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि अगर हम सपनों की बात करें, हमारे जीवन में अगर हमारे सपने जो हम देखते हैं पूरे हो या ना हो, हमारा जीवन चलता रहता है। लेकिन स्वर्गराज के विषय में ये बात नहीं है। स्वर्गराज प्राप्ति के लिए हमें अथक परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है, उसकी ओर बढ़ना ज़रूरी है, प्रभु के बताए हुए रास्तों पर चलना ज़रूरी है, प्रभु के वचनों पर विश्वास करना और उसे अमल में लाना ज़रूरी है। तब कहीं जाकर हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। याकूब के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं, संत याकूब कहते हैं, केवल वचन के श्रोता ना बने बल्कि उसके पालनकर्ता भी बने। जो प्रभु हमें बताता है उसको अपने जीवन में पालन करें, तभी हम इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो आज के सुसमाचार में प्रभु हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में अगर हमें स्वर्ग राज तक पहुंचना है तो एक रास्ता है मेल मिलाप का रास्ता, एक दूसरे से प्यार का रास्ता, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का रास्ता। प्रभु कहते हैं, अगर तुम चढ़ावा चढ़ाने आते हो और वहाँ तुम्हें याद आए कि तुम्हें तुम्हारी भाई या बहन से कोई बैर है, कोई शिकवा है, तो उस समय अपने चढ़ावे को वहीं छोड़ दो और सबसे पहले जाकर अपने भाई या बहन से सुलह कर लो, मेल मिलाप कर लो, तब आकर अपना चढ़ावा चढ़ाओ। वह तुम्हारी आत्मा के लिए और अधिक लाभदायक होगा। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम लोगों से अलगाव करते हैं, दूरी बनाते हैं, तो हमारे जीवन में इन भले कार्यों को करने की और स्वर्ग राज तक पहुंचने की जो लालसा है बहुत कम हो जाती है। इसलिए ऐसे एक वाक्य कहा गया है, सपने अपने होते हैं लेकिन अपने सपने बनते जाते हैं। लेकिन जब अपने सपने बनने लगते हैं, कहने का मतलब जब हमारे जीवन में केवल मैं अपने बारे में ही सोचता हूँ, अपनी ज़रूरतों के बारे में ही सोचता हूँ, केवल अपना ही करने की सोचता हूँ, तब दूसरे मेरी ज़िंदगी से दूर होते चले जाते हैं। मेरा जीवन तो चलता रहता है लेकिन मैं कभी भी दूसरों के दुख और दर्द को अनुभव नहीं कर पाता। यहाँ प्रभु का वचन हमसे कहता है कि दूसरों की ज़रूरतों को समझो, सेवा करो, प्यार करो। और यही चालीसा काल हमें सिखाता है। चालीसा काल के सबसे पहले दिन, राग बुधवार के दिन, हमें बतलाया गया था कि हमें 3 चीज़ों पर काम करना है। सबसे पहला प्रार्थना, दूसरा उपवास और तीसरा दया दान के कार्य। ये हमारी आत्मा में फल कमाने के लिए लाभकारी होंगे और हमें उस लक्ष्य तक पहुंचाएंगे जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं। संत पौलुस तिमोथी के नाम दूसरे पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 में कहते हैं, मैं अपनी लड़ाई लड़ चुका हूँ, मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और मैं पूर्ण रूप से ईमानदार बना रहा हूँ और इसलिए आज उस मुकुट की आस में हूँ जो प्रभु मुझे प्रदान करने वाले हैं। यही आज के सुसमाचार में भी प्रभु कहते हैं कि तुम्हारी जो धार्मिकता है, जो तुम्हारी लालसा है, वो केवल दिखावे के लिए नहीं होने चाहिए, उसे अपने कार्य में लाना ज़रूरी है। अगर हम शास्त्रीय फरीसियों की तरह केवल दिखावे के लिए सब कुछ करेंगे तो कभी भी अपने जीवन में उस राज्य तक नहीं पहुंच सकेंगे जहां पर हमें पहुंचना है। और फिर हमारे लिए स्वर्ग राज मात्र एक सपना बन जाएगा, लक्ष्य नहीं। आइए इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अपना योगदान दें और संत पौलुस के समान एक अच्छी लड़ाई लड़कर, एक अच्छा जीवन जीकर, एक अच्छा धार्मिक जीवन जीकर, एक पवित्र जीवन जीकर हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना आप को समर्पित करें और प्रभु से आशीष और कृपा मांगे। आमीन।